हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नाग सीरीज़ को आगे ले जाते हुए मैं अपना अगला टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। इज़ नार्सिसिस्ट इम्पैक्ट्स को एक तरफ जहाँ वो नापसंद भी करते हैं, दूसरी जगह पे वो उन्हें डरते भी क्यों हैं, क्यों? ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ सेल्फ अश्योर्ड। सारे जो इवॉल्व, आई एम सेइंग इवॉल्व्ड इम्पैक्ट्स, ठीक है, मैं ये स्लीपिंग इम्पैक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इवॉल्व्ड सोल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो अपने आप को जानते हैं, ठीक है। सेल्फ अश्योर्ड कॉन्फिडेंट इवॉल्व सोल्स या इवॉल्व इम्पैक्ट से नार्सिसिस्ट की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो बिल्कुल भी उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो उन्हें उनके कॉन्फिडेंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे होते नार्सिसिस्ट से या किसी और से, ठीक है। वो कंफ्यूज नहीं होते कि क्या मुझे ये करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर नार्सिसिस्ट उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसलिए सेल्फ अश्योर्ड एक इवॉल्व इम्पैक्ट से नार्सिसिस्ट दूर रहना पसंद करते हैं। दूसरा, उन्हें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, मैं नार्सिसिज्म के ऊपर अवेयरनेस फैला रही हूँ, राइट। ऐसे में अगर कोई नार्सिसिस्ट मुंह उठा के आएगा और मुझे जताने की कोशिश करेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, क्या वो मुझे सही सही में कन्विंस कर सकता है? नहीं। मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ वो सही है, मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ। I am doing a service, a good service towards humanity to raise the consciousness of human being, right? तो यहाँ पर वो मुझे एक्चुअली उसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नाउ नार्सिसिस्ट के बारे जब बात किया जाए तो उनके बाद इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, ठीक है। वो हर चीज़ में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो द फैक्ट कि मैं उसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ, उसका अप्रूवल नहीं ले रही हूँ, उसका वैलिडेशन नहीं ढूंढ रही हूँ, ठीक है, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ। मुझे उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वही परमिशन की ज़रूरत नहीं है। द फैक्ट कि वो मुझे नहीं कंट्रोल कर सकता है, ये रियलाइजेशन अपने आप में उसे मुझसे दूर रखेगा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड प्रॉब्ली अगर मैंने उसे किसी और को कंट्रोल करते हुए देखा, नेक्स्ट, इवॉल्व सोल्स, इवॉल्व इम्पैक्ट्स को नार्सिसिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, नार्सिसिस्ट अपने आप को परफेक्ट देखते हैं, ठीक है, अपने आप को पेडिस्टल पे डाल के रखते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में एक इवॉल्व सोल, एक इवॉल्व इम्पैक्ट का जब उसका सामना होता है, तो एक इम्पैक्ट को उसकी ज़रूरत नहीं होती, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना स्पिरिचुअली, ना फिज़िकली एंड ना फाइनेंशियली, क्योंकि एक इवॉल्व इम्पैक्ट हमेशा अपने आप को इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर के जाते हैं। वो ज़्यादातर टाइम अपना काम खुद ही करते। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि वो ग्रुप में काम नहीं कर सकते, ऑफकोर्स कर सकते, बट इट्स मोर लाइक इंडिपेंडेंटली डिसीशंस लेना, अपने फ्री विल का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये जानना कि उनकी अपनी खुद की ओपिनियन, चॉइसेस, डिसीशंस मैटर करते हैं एंड वो अपनी लाइफ अपने तरीके से वो जी सकते हैं, ठीक है। एंड उन्हें नार्ड्स की ज़रूरत नहीं है उनके पीठ थपथपाने के लिए, या अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो वो, उन्हें नार्सिसिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नार्सिसिस्ट अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझते हैं, ठीक है। दे सी देम सेल्फ एज समबडी जिसे सबको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। पर यहाँ पर एक इम्पैक्ट जब उन्हें फील करा देते कि नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, या मैं अपना काम खुद ही कर सकता हूँ, या एंड इन फैक्ट एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है,
आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो ये ना नीडेड होना अपने आप को, अपने आप में उन्हें अपने खुद के नज़र में कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए पुश कर देता है, अपने भीतर ये देखने के लिए मजबूर कर देता है कि ओ माय गॉड, ये इतना इंडिपेंडेंट है कि इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में, मेरी जगह ही नहीं है, मैं इनकी लाइफ में कदम कैसे रखूँ, मैंने कंट्रोल नहीं कर सकता इन्हें। कंट्रोल तो छोड़ो, मैं एक कदम भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज़ इसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। यूजुअली नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो लोगों के साथ उनकी ज़रूरत के हिसाब से अटैचमेंट क्रिएट करते हैं। वो ऐसे आपको बिहेव करेंगे कि आपको उनकी ज़रूरत है, राइट। वो किसी कमज़ोर नस को पकड़ के वो आपके लाइफ में एंट्री मारेंगे। पर यहाँ पर अगर आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपका कोई कमज़ोर नस है ही नहीं, और अगर है भी वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं सकते हैं। यू डोंट नीड देम। अगर कुछ इंसिडेंट होता भी है, लाइक कोई बड़ा हादसा हो भी जाता है, आप अपने आंसू खुद पोंछ सकते हो, अपने आप को खुद बिल्डअप कर सकते हो, पिकअप कर सकते हो, खुद अपने बिल्स पे कर सकते हो। यू डोंट एक्चुअली नीड देम। तो यहाँ पर वो किसी तरीके से आपके लिए कुछ, आपको कुछ दे करके बाद में आपको उस मैनिपुलेशन में या उस अब्यूज साइकिल में वो आपको खींच नहीं सकते, राइट। सो दे you don't need them, they are not needed, they have no importance in your life। ठीक है, ये रियलाइजेशन नार्सिसिस्ट को भीतर से एकदम क्रैश कर देता है, लाइक लिटरली। एंड इसीलिए उन्हें एक इवॉल्व इम्पैथ से डर लगता है, उन्हें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाती है उनसे। देन वी हैव द रिजेक्शन। नाउ नार्सिसिस्ट ज़्यादातर उनमें अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं ज़बरदस्त, ठीक है। एंड उन्हें हर किसी में वो हर, क्योंकि वो खुद टॉक्सिक होते हैं, उन्हें लगता है पूरी दुनिया उनके दुश्मन है, और उन्हें हर बात का डर भी लगता है कि लोग उन्हें छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। दे हैव रियली डीप अबैंडनमेंट इश्यूज, ठीक है। तो ऐसे में जब जब आप एक इवॉल्व इम्पैथ हो सकते हो, बिकॉज दैट जस्ट केम आउट। जब एक इवॉल्व इम्पैथ, ठीक है, नार्सिसिस्ट को रिजेक्ट करता है, उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं। देखो, ये नार्सिसिस्ट जो है अपने आप को शो करते हैं दैट दे आर समबडी रियली ग्रेट, अपने ग्रैंडियोसिटी में वो आपको अपना पैसा, अपना लुक्स, अपना चार्म, वो कहानियाँ बुन बुन के आपको बताएंगे कि उन्होंने कितना अमेजिंग काम, कितनी बड़े बड़े अचीवमेंट्स उन्होंने किया है, ठीक है। पर जब आप अ, देख सकते हो एक इवॉल्व इम्पैक्ट बहुत आसानी से नार्सिसिस्ट के झूठ को पकड़ सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्हें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब वो देख लेते हैं कि ये बेटा झूठ बोल रहे हैं और इट्स नॉट इवन इम्प्रेसिव, ठीक है, उनकी बात इम्प्रेस नहीं करते, उनकी आइडियाज़ इम्प्रेस नहीं करता है, एंड दे आर कम्प्लीटली इनडिफरेंट, एकदम जिसे कहते हैं ना असक्ति, अनासक्ति, ठीक है। दे नॉन अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बातों में, उनके ग्रैंडियोसिटी में, उनके सो कॉल्ड गुड लुक्स और पैसे में, उनके सक्सेस स्टोरी में। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली नार्सिसिस्ट रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्टेड फील करता है, तो यहाँ पर उसका ईगो स्लैश हो जाता है। तो ऐसे में उसे डर लगता है एक इम्पैथ से, कि इम्पैथ में इतनी क्षमता है कि वो प्रॉब्लम बिना कुछ बोले भी सिर्फ अपना डिसइंटरेस्ट दिखा के कि यार आई एम नॉट, मेरा एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एक हल्का सा बिना कैलकुलेटेड का कैजुअल एक कमेंट दैट आई एम नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्टेड इन दिस, एक बहुत ही सिंपल एक बात से उन्हें जो रिजेक्शन फील करा सकते हैं, इस चीज़ से उन्हें बहुत घबराहट होती है। And last not the least, evolved souls, truth seekers, evolved empaths का
सच बोलने की क्षमता बस। ट्रूथ सीकर्स, दे आर ट्रूथ सीकर्स, राइट। सो वो सच तक पहुँचने में कोई कमी नहीं छोड़ते। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा झूठ का वेब क्यों ना बुना हो, वो उसके पार सच को देख सकते। एंड फिर मुंहफट होकर के सच को ब्रूटल सच को बताना, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई घुमा फिरा करके, नो, जैसा है एग्जैक्टली वैसे ही एक नार्सिसिस्ट को कॉल आउट करना, ये नार्सिसिस्ट को शट डाउन कर देता है। वो क्लियरली समझ जाता है कि उसे वो इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि ये नो नॉनसेंस पर्सन है। ये एक इवॉल्व इम्पैक्ट, एक नो नॉनसेंस पर्सन है। एंड ये ना सिर्फ मेरे झूठ को पकड़ सकते बल्कि सच को बोलने की क्षमता भी रखते हैं। नार्सिसिस्ट यूजुअली अपने आसपास वालों को इम्प्रेस करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं, उन्हें डरा कर रखते हैं, और इसलिए किसी में हिम्मत नहीं होती है कि वो उन्हें वो सारा सच, उनका जो टॉक्सिसिटी है ना, उनके मुंह पर बोल सके, उन्हें कॉल आउट कर सके। बट एक इवॉल्व इम्पैक्ट को जब फ़र्क नहीं पड़ता है और वो टॉक्सिसिटी देख करके फट से, ठीक है, उनकी उस टॉक्सिसिटी को कॉल आउट करते हैं इन द मोस्ट डिटैच्ड मैनर, ठीक है, कि यू नो व्हाट यू जस्ट सेड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो बहुत सोबर सिंपल तरीके में नार्सिसिस्ट को सबके सामने एक्सपोज कर देना या उसे कॉल आउट करना कि उसका ये जो बिहेवियर था बहुत ही टॉक्सिक था, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था। द फैक्ट कि एक इवॉल्व्ड इम्पैक्ट उन्हें एक्सपोज करने की क्षमता रखते हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, ये अपने आप में नार्सिसिस्ट को उल्टे पैर भगाने के लिए काफ़ी होता है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।